नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से हम क्लास 12 के फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गॉस के अनुप्रयोग, जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है पतले चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, हमें एक पतले तार दिया जाएगा और उसका पूछा जाएगा कि इसका बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, वो भी गॉस की प्रमेय से। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें बेसिक सी बातें हैं सब उसको हमें पहले लिख लेना है, फिर इसके बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो महत्वपूर्ण फिगर होगा उसको हम समझ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें उसने पहले सेटिंग में दे दिया है कि पतले चालक तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले एक पतला तार ले लेते हैं। ये हमने तार ले लिया, ठीक। अब इसकी लंबाई मान लेते हैं स्मॉल l। इसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल l। और इस पर प्लस क्यू आवेश, किसी बाह्य स्रोत से प्लस क्यू आवेश दे दिया जाता है। ठीक है, इस पर प्लस क्यू आवेश दे दिया जाता है, जिसके कारण इसके संपूर्ण लंबाई में यह आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक, इतना लिखने के बाद ये प्लस क्यू आवेश इसके संपूर्ण लंबाई में वितरित हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल l। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक गॉसियस पृष्ठ मान लेते हैं। अब गॉसियस पृष्ठ क्यों मानते हैं, मतलब जब हम गॉस की प्रमेय का यूज़ करने वाले हैं तो इसका गॉसियस पृष्ठ मानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम गॉसियस पृष्ठ नहीं मानेंगे तो गॉस का प्रयोग कैसे यूज हो पाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसके चारों तरफ एक बेलनाकार पृष्ठ मान लेते हैं, वो भी कैसा, काल्पनिक। ठीक, तो इसके चारों तरफ हम बेलनाकार पृष्ठ मान लेते हैं। ये इस तरह से बेलन के आकार का एक पृष्ठ मान लेते हैं। इतना करने के बाद अब क्या करना है हमें, अब इसके बाद हमें करना है, देखो गॉसियस पृष्ठ मान लिया, काल्पनिक गॉसियस पृष्ठ। अब देखो ये प्लस क्यू आवेश है, तो इसकी विद्युत क्षेत्र भी होगा। और अगर विद्युत क्षेत्रफल है, विद्युत क्षेत्र है, तो इसमें से विद्युत फ्लक्स भी निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले अब इसको इतनी बात याद रखो। देखो यहाँ पर कितने पृष्ठ बन रहे हैं, यहाँ पर तो तीन पृष्ठ बन रहे हैं। देखो दो तो ये एक ये वृत्तीय और एक ये वृत्तीय और एक ये साइड वाला वक्रीय है। तो यहाँ पर देखो दो वृत्तीय साइड है और एक वक्रीय साइड है। तो हम अपन क्या करेंगे, एक इधर साइड से मतलब वृत्तीय भाग से अल्पांश भाग लेंगे हम। ठीक, जिसका क्षेत्रफल सदिश कितना होगा, इसके लंबवत होगा ना, तो क्षेत्रफल सदिश इसका होगा dA। अब इधर से भी एक ले लेते हैं अल्पांश भाग, वृत्तीय भाग से अल्पांश भाग ले लेते हैं। अब ये अल्पांश भाग ले क्यों रहे हैं, ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। अब इसका भी एक जो वक्रीय भाग है, इसका भी हम अल्पांश भाग ले लेते हैं, ये इतना, जिसका क्षेत्रफल सदिश dA है। ठीक, dA। अब देखो ये प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश की विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होती है, मतलब प्लस से दूर होती है ना। तो देखो अब इसकी प्लस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यहाँ से वृत्तीय भाग में इसके इधर होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र का को कितने के बीच में कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री बन रहा है ना, तो थीटा बराबर हम मान लेते हैं 90 डिग्री। इतना कर लिया। अब यही प्रोसेस ठीक ये जो दो अल्पांश भाग हैं इनमें भी करेंगे। अब इसका क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर साइड होगी, तो इसमें तो थीटा बराबर 0 बन रहा है, तो इसका थीटा कितना होगा, थीटा बराबर 0, यानी कि 0 कोण है यहाँ पर, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। अब यही जो प्रोसेस इधर हुआ है वही प्रोसेस इस साइड पे भी होगा वृत्तीय भाग में। तो इसमें भी देखो 90 डिग्री बनेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, तो थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री। बस अब इतना करने के बाद अब समझ लो, अगर ये फिगर आपको समझना है, अगर आप ये फिगर समझ जाते हैं तो आपका डेरिवेशन तो चुटकियों में हो जाएगा।
फिगर अगर डेरिवेशन रटना नहीं है, अगर फिगर समझ गए तो डेरिवेशन आप कभी भी गलत करके नहीं आएंगे, और अगर रट के जाएंगे तो एग्जाम में जरूर पक्का है कि आप कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ करके आएंगे, जो कि अब फिर नंबर तो गड़बड़ करके आएंगे तो नंबर पूरे मिलने वाले आए नहीं, जो कि 5 नंबर का होता है। 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में बहुत होते हैं। ठीक है, तो इतना कर लिया हमने। अब क्या करेंगे हम, जो 2-3 बातें हैं सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, और जो डेरिवेशन करेंगे हम उन बातों का उसमें यूज होगा, इसीलिए हम सबसे पहले उन बातों को लिख लेते हैं। तो देखो ये लंबाई का रेखीय चालक तार है, तो इस पर जब प्लस क्यू आवेश दिया गया तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें आधे भाग में, यानी कि आधे तार में प्लस क्यू आवेश है और आधे तार में प्लस क्यू आवेश नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अगर एल लंबाई का चालक तार है तो अगर उसमें प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो पूरे संपूर्ण भाग में प्लस क्यू आवेश, उसकी लंबाई में प्लस क्यू आवेश वितरित हो जाता है। इसी को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व इसका जो चालक तार का है, रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा, लेमडा बराबर क्यू अपान एल। ठीक है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, लेमडा बराबर क्यू अपान एल, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व है ये। इसको हम बाद में यूज करेंगे। ठीक, ये इसका यूज अभी डेरिवेशन में होगा, तो इसको सबसे पहले हम निकाल के रख लेते हैं, जब डेरिवेशन करेंगे तो कोई परेशानी ना हो इसलिए। तो अब ये इतना निकाल लिया। अब देखो इसके चारों तरफ जो रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय चालक तार है, उसके चारों तरफ बेलनाकार पृष्ठ है। अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का, तो ए बराबर 2 पाई आर एच या एल। ठीक है, तो इसका भी लिख लेते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ए बराबर, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एल। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इतना करने के बाद, अब इतना हमने कर लिया, अब क्या करना है हमें, अब देखो इसका भी अल्पांश भाग लेना है, इसका अल्पांश भाग लेना है और इसका अल्पांश भाग लेना है, यानी कि जितने अल्पांश भाग हमने यहाँ पर लिए हैं तीनों को लेना है, और इसमें से निकलने वाला अल्पांश विद्युत फ्लक्स को हम ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। इसका अल्पांश भाग जो प्राप्त होगा, और ये इस साइड का जो अल्पांश भाग प्राप्त होगा, और इस भाग जो अल्पांश भाग है इसमें से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स को हम जोड़ देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल जोड़ देंगे तो हम इसके अल्पांश तीनों भाग से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी फाई विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं अल्पांश भाग से तीनों से, तो डी फाई बराबर इसका देखो विद्युत फ्लक्स अल्पांश भाग से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ईडीए कॉस थीटा। कितना करते हैं हम पहले, ईडीए, यानी ये कौन सा भाग है, वृत्तीय भाग है। वृत्तीय भाग से हम अल्पांश भाग से विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ईडीए कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कर लेंगे। अब इसका भी, अब ये कौन सा भाग है, ये वक्रीय भाग है, तो इससे इसके अल्पांश भाग से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो वो भी लिख लेते हैं हम। तो इसका अल्पांश भाग से निकलेगा ईडीए कॉस थीटा। अब इसका ये वृत्तीय भाग एक और है, इसको भी जोड़ लेते हैं हम विद्युत फ्लक्स को। तो ईडीए कॉस थीटा, अब सबके मान रख देते हैं, थीटा का मान रख देते हैं। अब देखो यह वृत्तीय भाग है, वृत्तीय भाग का थीटा कितना है, 90 है, 90 का मान रखते हैं हम। अब कॉस, अब जब इसमें यहाँ पर कॉस 90 का मान रखोगे तो कॉस 90 का, हमें पता है कि कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। अब जब 0 यहाँ पर रखोगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ठीक, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे 0 हो गया मान ले। अब इसके बाद इतना करने के बाद यहाँ पर, अब देखो ये वृत्तीय भाग है, तो वृत्तीय भाग में थीटा बराबर कितना है, 0, तो कॉस थीटा का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। ठीक, तो इस 1 करेंगे, 1 का गुणा इस पद में करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, इसमें कोई चेंजमेंट होगा नहीं। तो फाई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ईडीए, यानी भाई देखो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर 0 है। अब 0 का मान कितना होता है, 1, अब 1 का गुणा करोगे तो वही तो आएगा ना, तो प्लस। अब इतना करने के बाद अब प्लस करेंगे हम कितना, ये भी। अब देखो अब ये कौन सा भाग है, ये वाला वृत्तीय भाग है। अब देखो यहाँ पर
इसका थीटा बराबर कितना कितना है, कोस थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ पर 90। अब कोस थीटा का मान कितना होता है, 0 होता है। अब ये भी पूरा पद 0 हो जाएगा, तो जो एक्चुअल वैल्यू मुझे पता चली है वो इतनी आई है, ठीक। ये इसका मान 0 हो गया और इसका मान भी 0 हो गया, और जो बचा है इतना आया है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू रख देते हैं जो हमने पहले निकाली थी, ये वाली, यानी कि ये वाली वैल्यू निकाली थी हमने ए की, तो हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर ए का। तो फाई ई बराबर, इसकी वैल्यू रखते हैं हम ई डी, ए का मान कितना यहाँ पर है 2 पाई आर एल, जो कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसका मान कितना है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ठीक। इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। अभी तो हमने अल्पांश भाग से ज्ञात किया था, अब हम संपूर्ण पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। यहाँ पर डी है क्योंकि अल्पांश भाग से ज्ञात कर रहे हैं, तो अल्पांश विद्युत फ्लक्स भी होगा, ठीक है, डी है। अब क्या करेंगे, हम समाकलन कर देंगे इसका, इसी पद को। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, इसको हिंदी में लिखना है, लेकिन हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए। तो हम समाकलन करेंगे, तो समाकलन डी एफ आई बराबर समाकलन ई डी 2 पाई आर एल, इतना कर लिया। अब क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो डी हट जाएगी, इधर से भी डी हट जाएगा और इधर से भी डी हट जाएगा। जो हमारी वैल्यू बचेगी, तो कितनी बचेगी, फाई ई बराबर, इधर से डी हट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर ई 2 पाई आर एल, इतना हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो जो सबसे पहले हमने ये चीज निकाली थी, रेखीय आवेश घनत्व, चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व, इसका यूज करेंगे हम। अब देखो यहाँ पर तो हमने ये लेमडा रेखीय आवेश घनत्व निकाला है, तो हम यहाँ पर कुल आवेश कितना आ जाएगा, कुल आवेश यानी क्यू बराबर, क्यू यहाँ पर है तो ए इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर यल होगा, ए नहीं, क्योंकि हम रेखीय आवेश घनत्व निकाल रहे हैं ना। तो लेमडा यल हो जाएगा, क्यू बराबर लेमडा एल, इतना हो जाएगा। अब जहां पर हमें क्यू मिलेगा, इसकी जगह पर हम लेमडा यल रख देते हैं। तो फाई ई बराबर, यहाँ पर देखो क्यू यहाँ पर है, ये देखो क्यू, अभी नहीं इसको यूज करेंगे हम। अभी इसका हम बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले इसके इतना करने के बाद इसको डाल लेते हैं समीकरण नंबर 3। इतना कर लिया मैंने। अब देखो, अब गास का अनुप्रयोग हम कर रहे हैं, और गास का अनुप्रयोग कर रहे हैं, और उसकी प्रमेय ना लागू हो तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम उसका अनुप्रयोग कर रहे हैं। यानी अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है, उसका प्रयोग करके उसका डेरिवेशन करें। तो गास की अनुप्रयोग क्या होता है हमें पता है, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, उसका मान रख देते हैं। तो फाई की जगह पर क्या रखेंगे, क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पता है गास की प्रमेय क्या होती है, फाई बराबर, हिंदी में लिख लेना है कि गास की प्रमेय से, तो फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब जहाँ पर हमें एप्सिलॉन नॉट मिलेगा वहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, यानी कि क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर E2 पाई आर एल, इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद अब हम E को इधर ले उठाकर लाएंगे, और इस जो वैल्यू इधर है वो जो भाग में है वो गुणे में हो जाएगी, और जो गुणे में है वो भाग में हो जाएगी, ठीक। यानी कुल मिलाकर हमें E को बराबर में लाना है। तो E बराबर, E को इधर लाओ और सारी वैल्यू को उधर लेकर जाओ बराबर में। तो E बराबर कितना बचेगा यहाँ पर 2 पाई आर एल, ये गुणे में है उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 2 पाई आर एल, ये नीचे में हो जाएगा भाग में, 2 पाई आर एल और एप्सिलॉन नॉट, ठीक। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर इधर आ जाएगा। अब ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा कितना, क्यू, ऊपर बचेगा क्यू, ठीक। अब इतना करने के बाद
इतना कर लिया हमने। अब हम लगाएंगे हम रेखीय आवेश घनत्व, जो कि हमने सबसे पहले निकाल कर रख लिया है। तो रेखीय आवेश घनत्व लगाएंगे हम। तो रेखीय आवेश घनत्व कितना है यहाँ पर है, Q बराबर लेमडा यल है। तो यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व का मान रख देते हैं यहाँ पर। तो E बराबर सबसे पहले हिंदी में भी लिखना है, फिर इसके बाद लिखना है कि रेखीय आवेश घनत्व से Q बराबर लेमडा यल। Q की जगह पर ये है, Q की जगह पर इस मान को हम पुटअप कर देंगे, ठीक। और जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वही चालक तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र होगा, ठीक। अब Q का मान रख देते हैं यहाँ पर, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व से जो पहले हमने सूत्र निकाला है। तो Q का मान कितना है यहाँ पर है लेमडा यल। तो लेमडा यल अपान 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि बटे में है, तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो एक्चुअल वैल्यू हमारे बचेगी लास्ट में वो वैल्यू कितनी होगी, लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी कि 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे। दो उसको काटोगे वही आंसर आएगा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें आंसर लाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 का भाग करने पर। तो क्या करेंगे हम, 2 का गुणा 2 का भाग करने पर अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो 2 लेमडा है, तो यहाँ पर 2 लेमडा हो जाएगा। अब नीचे कितना है 2, तो 2 2 4 2 दूनी 4 पाई आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं जो हमारे देखने में अच्छा लगेगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लो, इसको अलग कर लो, और 2 लेमडा और R को इसको अलग कर दो। तो क्या करेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना बचा यहाँ पर 2 लेमडा अपान R, 2 लेमडा अपान R, ठीक। अब अगर हम यही जो दोस्तों ये निकल कर आया है फाइनल आंसर, यही क्या है, पतले चालक तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने की विधि है या सूत्र है, ठीक। अगर ऐसा कहीं पतला चालक तार दिया जाता है और आपसे सवाल में पूछ लेता है कि इस बिंदु पर यानी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए पतले चालक तार के कारण, तो हम इसी फार्मूले का यूज करके उस सवाल को सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। अगर दोस्तों इसकी मात्रक की बात करें तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है वही इसका भी मात्रक होगा, क्योंकि E है तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन बटे कूलाम, ठीक। इतना कर लिया। और जो ये 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान 1 होता है, 9 × 10⁹। अगर हम सवाल में इसका यूज करेंगे तो इसका मान भी रखेंगे, तब हमारा जो सवाल है वो आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों ये बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और आप मतलब कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस